मार्केंड ऋषि की यह तपस्थली जहाँ पर उन्होंने बहुत ही कठोर तप है वह तपना प्रारंभ किया था। उनके तप के प्रभाव से देवता लोग हैं वो भी अपने आप उनके चरणों में नतमस्तक होने प्रारंभ हो जाते थे। तप के सामने सारा संसार है वह अपने आप ही झुकना प्रारंभ कर देता है। दुनिया झुकती है पर झुकाने वाला चाहिए। तपस्या के अंदर वह ताकत और शक्ति होती है जो असुर देव मानव सबको अपने चरणों में झुका देती है। इसलिए मार्तेंड ऋषि का इस पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ा नाम ख्याति है वह बनी हुई है। मार्केंड ऋषि का नाम आते ही उनकी तपस्या का रोमांचकारी वर्णन है वो अपने आप ही सामने आना प्रारंभ हो जाता है। यह स्थान मुख्य रूप से जहाँ पर मार्तेंड ऋषि तपस्या करते थे ढूंढा दुकाते थे और ये पीछे सरोवर जिस सरोवर के अंदर वो हमेशा स्नान करने के लिए जाते थे नर्मदा में नहीं, क्योंकि उनका यह मानना था नर्मदा माता को कभी भी हमारे को गंदा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने यहाँ पर इस सरोवर के अंदर हमेशा डुबकी लगाकर अपने आप को निष्णात बनाने का प्रयास करते रहते थे। यह अमरकंटक की एक बहुत बड़ी साधना भूमि तपोभूमि है जहाँ पर साधना करके तपस्या करके सारे संसार के अंदर मैत्री भाव का विकास करना प्रारंभ कर देते हैं। मार्तेंड ऋषि के तप के प्रभाव से जंगली जो हिंसक जानवर है वो भी एकदम शांत हो जाते थे, उनके चरणों में आकर झुक जाते थे, सेवा करना प्रारंभ कर देते थे। ऐसे मार्तेंड ऋषि की इस तपोभूमि से आज अमरकंटक में साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ है। सावन महीने का यह प्रथम सोमवार 2023 10 जुलाई को हमारे को स्वामी महाकाल ने इस मंदिर का साक्षात्कार करवाया। यूँ लगता है इस मंदिर में आने के बाद मार्तंड ऋषि के साधना के परमाणु हैं वो हमारे शरीर को प्रकंपित करना प्रारंभ कर चुके हैं। मार्तंड ऋषि जैसी तपस्या है बहुत ही कम साधक लोग करते हैं, इसीलिए यह मार्तंड ऋषि की तपोभूमि कहलाना प्रारंभ कर देती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।